साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अपने जीवन में हर किसी के जहन में ये आ जाए, किसी से कभी जो है ऐसे कटु वचन नहीं बोलेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। क्योंकि साथ संगत जी, मन खराब होता है तो शब्द भी खराब निकलता है और बाद में मन तो ठीक हो जाता है, मन तो अच्छा हो जाता है, पर शब्द में परिवर्तन नहीं होता, शब्द अच्छा नहीं होता। क्षमा मांगने के बाद भी शब्द बदल नहीं पाता। वो जब एक बार घाव कर देता है, चुभ जाता है दिलो दिमाग में, तो समझौता हो सकता है पर बदल नहीं सकता। साथ संगत जी, शब्दों में इतनी ताकत है। आज शब्दों के ही सहारे संसार चल रहा है। जैसा कि किसी शास्त्रों से हमें कुछ शब्द को उठाकर पढ़ना, सुनाना और उसे सुनना, यह शब्द ही है। अगर कहा जाए राम, ये भी शब्द है। कहा जा रहा है कि राम कहिए, ये भी शब्द है। कहा जा रहा है कि राम दयालु है, ये भी शब्द है। राम करुणा का सागर है, राम सृष्टि का मालिक है, ये राम सब में रमा हुआ है। इन सारी शब्दों को हम कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, पर ये शब्द पर विचार भी करें। इसको याद करने के बाद, पढ़ने के बाद थोड़ी सी विचार भी करें कि ये शब्द क्या है। जो शब्द से हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, तो ये शब्द कभी हमारे या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण भी बन सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि माता कैकेयी जी भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांग ली और भरत को राजगद्दी। और साथ संगत जी, बाद में बहुत पछतावा हुआ, बहुत रोई कि ये हमने क्या कर दी। अब तो रो रही हैं, सब कुछ बदल गया, पर वो शब्द नहीं बदला, कर्म भी नहीं बदला। ये हमारे आँखों के सामने हजारों बार कथा भी हुआ और लीला भी देखे। शब्दों के द्वारा लीला को सुनाया भी गया और कर्मों के द्वारा, सीरियल के द्वारा, फिल्म के द्वारा दिखाया भी, नाटक के जरिए दिखाया भी गया। हमने चित्र को देखा भी और सुना भी। साथ संगत जी, द्रौपदी जी शब्दों से ही महाभारत हुआ। द्रौपदी जी का ये शब्द ही जो है कि कौरवों का नाश कराया, पांडवों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत क्षति हुई, द्रौपदी जी का भी हुआ। साथ संगत जी, तो महापुरुष यही कहते हैं कि हम जो भी बोलें तौल कर ही बोलें। एक बार मन तो ठीक हो सकता है, पर शब्द नहीं ठीक हो सकता। इसका तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। जो शब्द हमारे मुख से निकल गया। साथ संगत जी, इसी वजह से संत महापुरुष हमेशा सत्संग
सिमरन सेवा किया करते हैं कि कभी ये मन खराब ना हो या मन के साथ साथ शब्द भी ना खराब हो। ये बहुत बड़ी पूजा है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई नियम नहीं, परोपकार नहीं। साध संगत जी, एक बहुत दानी व्यक्ति है और वो हर किसी को दान करता था। कुछ भी दे करके उसे कभी वस्त्र दे देगा, कभी खाने को देगा और कह करके एक अपने आप को बड़ा आदमी साबित करता है और उसे अपने दरवाज़ों से विदा उस तरह से करता है कि जैसे तू भिखारी है। साध संगत जी, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जिस व्यक्ति को हम दान करते हैं, पहले तो समझे कि ये दान करते ही क्यों हैं, इसका कारण क्या है दान करने का। जो हम परोपकार करते हैं क्यों करते हैं? क्या ये हमारा ऐसा संस्कार है या हमने कुछ अच्छा करने का बीड़ा उठाया है या कुछ चाहते हैं, कुछ उम्मीदें हैं इनसे? अगर हमारा परोपकार करना, दान करना कुछ चाहते हैं या इनसे हम अपने जीवन का कुछ लक्ष्य को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपना स्वभाव बदलना चाहते हैं, तो इनको बहुत बड़े महत्व देना पड़ेगा। ये भगवान है और इनको भगवान ही समझना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जो है, अर्जुन के साथ जो कर्म किया केवल गाथा तक रह गया, कथा तक रह गया। कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हमने तो कथा बहुत सुना है मंचों से कि भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण सुदामा जी बहुत गरीब थे, पर उनके साथ कैसा व्यवहार किए भगवान कृष्ण जी। साध संगत जी, अगर ये सीख हमारे जीवन में आ जाए कि मैं महाराजा किस काम का हूँ, जो किसी का परोपकार नहीं कर सकता, किसी को कुछ दे नहीं सकता, उसकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति नहीं कर सकता, उसके दुख सुख में शामिल नहीं हो सकते, तो फिर उसे भिखारी कहने का मेरा कोई हक नहीं। वो भिखारी नहीं, वही तो है जो हमसे दान लिया हमारे आगे के लिए एक बिजनेस का तरह। अगर हमारे दिलो दिमाग में ऐसा भाव है कि हम पुण्य करना चाहते हैं, तो हमारा ये पाप लेकर जा रहा है, ये हमारे दान के रूप में हमारा सेवा लेकर जा रहा है और इसे हम समझ क्या रहे हैं। अगर हमारे भाव में, हमारे विचार में इसके प्रति अगर ऐसा भाव है कि ये मेरा प्रभु है, परमात्मा है, मुझे सेवा करने का अवसर दिया है और तन से, मन से, धन से हमने जो सेवा की है इनकी, ये इन्हीं का था। आज बहुत शुभ घड़ी थी कि प्रभु ने ये सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि सेवा करने का अवसर सबको नहीं मिलता है। जैसा कि एक व्यक्ति गाड़ी वाले हैं और गाड़ी में बैठकर जा रहा है, तो साध संगत जी उसके दिमाग में तो बात यही है कि हम गाड़ी अपने लिए खरीदे हैं, ऐसे तो रोड पे बहुत से लोग मिल जाएंगे गाड़ी में बैठने वाले। तो साध संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इस तरह का इंसान मिल जाएगा जो हमारी पर्सनालिटी से मिलता जुलता नहीं है और वो हमसे मदद मांगेगा।
तो हम शायद उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर कुछ सेवा कर सकते हैं। शायद उसके पास पैसा न हो, अगर हम गाड़ी में नहीं बैठा सकते, समय नहीं है हमारे पास, तो हम समझें कि ये जो है क्यों हमसे मदद मांग रहा है, इसके पास किराया नहीं है या इसे इमरजेंसी है, कहीं जाना है, तत्काल जल्दी कहीं है जाने का, तो हम इसकी हेल्प किस तरह से करें। अगर अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकते तो एक गाड़ी बुक करा दें या कुछ किराया दे करके उसे गाड़ी में बैठा दें। शायद ये हमारा उपकार, ये हमारा दया दान, ये कहीं उसके उपकार का कारण बन जाएगा। तो जो वो उपकार करेगा, मान लीजिए किसी की माँ का तबीयत खराब है और वो परेशान है, घबरा रहा है कि जल्दी से हम दवा लेकर जाएं या जल्दी से कोई गाड़ी मिल जाए तो हम अस्पताल जाएं। तो सत्संग जी पहली बार तो वो उपकार कर रहा है किसी का और हम उसका उपकार कर रहे हैं। तो जो ठीक होगा वो तो दुआ देगा, पर जो ठीक कराने जा रहा है वो तो बहुत ही दुआ देगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि कुछ अच्छा कार्य हम करें। तो सत्संग जी, हमारा भाव, विचार, शब्द जो है एक विचार ही नहीं है, एक कर्म भी है। जिस तरह कहा जाता है कि सपना वो नहीं होता है जो सोने पर दिखता है, सपना वो होता है जो सोने नहीं देता है। सत्संग जी, ये मानव जीवन वो नहीं होता जो किसी से पैसा छल से जीता जा सकता है और जीतकर अपने आप को बड़ा साबित करें। ये मानव जीवन इसलिए है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, अमर बनना है, तो परोपकार करके बनना है, किसी का छल करके नहीं, बल्कि प्यार से किसी का परोपकार करके। सत्संग जी, एक उदाहरण होता है गांव में कि बायन कहा जाता है, जो व्यापार जो हो गया है कि लो तो दो, ये लेन देन का एक जो व्यापार चलता है कि सत्संग जी किसी को कुछ दिया जाता है तो उससे उम्मीद भी रखा जाता है कि हम कभी तुमसे मांगेंगे, हमारी भी आवश्यकता पड़ेगी तो दिए रहेंगे, तो मांग भी सकते हैं। पर सत्संग जी देने से पहले अगर ये भाव ना आकर के भाव ये आ जाए कि प्रभु आपका है, आपको दे रहे हैं, और बहुत अच्छा अवसर है, बहुत बड़ी ये अवसर है जो आपका ही आपको सेवा में लौटाने का अवसर मिला है। अब ये तो देना प्रभु का है काम, हम ऐसा उम्मीद क्यों रखते हैं कि आज आपको दे रहे हैं, कल आप देना। ये तो आपने हमसे सेवा कराया है। अगर सिर्फ भाव सेवा का हो, निष्काम हो, तो कभी ये सेवा की जरिया ख़त्म नहीं होती, सेवा और बढ़ती ही जाती है और सेवा होती जाती है, पता ना कैसे होती जाती है। जैसा कि कहा जाता है कि द्रौपदी का चीर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। एक तरफ दुशासन खींच रहा है और दूसरी तरफ कृष्ण बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो सत्संग जी, अगर केवल हम ये बात कहते रह जाएं कि एक तरफ दुशासन खींच रहा है, दूसरी तरफ कृष्ण बढ़ा रहा है, तो सत्संग जी ये केवल इतिहास पढ़ना सुनना नहीं है, ये अपने जीवन में भी इसे कर्म में डालना है
कि कर्म करो, ये प्रभु कभी ख़त्म नहीं करेगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जो इनके चरणों में आ जाता है, जो सारी दुनिया को छोड़कर हाथ उठा देता है, जब तक ये हाथ में संसार को पकड़ा है तब तक तो ये अपने बल से लड़ता है, अपनी बुद्धि से लड़ता है, दिमाग से लड़ता है। जब बुद्धि काम नहीं करती, दिमाग थक जाता है, स्वयं को निर्बल असहाय महसूस करता है, तब द्रौपदी की तरह दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहता है, हे प्रभु, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये बात तो पहले ही कह सकता था, पर कैसे कहेगा? अभी तो दुनिया से उम्मीद है। तो दुनिया से जब उम्मीद टूटती है तब प्रभु पे ध्यान आता है। साथ संगत जी, आज सतगुरु के द्वारा ये जानकारी मिलता है कि संसार में रहो, संसार के साथ रहो, पर संसार को अपने अंदर न रखो। संसार में रह कर के भी संसार बनाने वाले का स्मरण रहे, संसार बनाने वाले को देखें। सत्संग जी, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि इस कलयुग में भी मानव के कल्याण के लिए इतनी बड़ी योगदान दे रहे हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।